साला कप नाम दूं। फाइनली दोस्तों आरसीबी ने आईपीएल जीत ही लिया। ऐसा 18 साल के बाद पहली बार हुआ कि आरसीबी ट्रॉफी उठाई है। और ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मनी इन द बैंक में कौन जीतेगा। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है और गाइस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम खबरों को भी डिस्कस करने वाले हैं। विद दैट बीइंग सेड ये रहने वाली है एक मैश अप वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम मनी इन द बैंक की टाइमिंग की। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि मनी इन द बैंक होगा तो होगा कब। सबसे पहली चीज ये आप लोगों को सोनी नेटवर्क के चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, ये ओनली ऑन नेटफ्लिक्स आएगा। और गाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा 8 तारीख को 8 जून को सुबह 4:30 बजे से लाइव। इसकी खास चीज क्या है कि गाइज ये ज्यादा लंबा रहने नहीं वाला है। ये दोस्तों 2 या फिर 2.5 घंटे का रहेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 4 मैचेस है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 4 मैचेस है। और सबसे पहला मैच जिसके ऑड्स मेरे सामने फ्रेशली निकल कर आए हैं वो होने जा रहा है वुमेन्स का मनी इन द बैंक लैडर मैच। तो गाइज इस बार कंटेस्टेंट है 6 और 6 की 6 काफी तगड़ी है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले नायोमी है, देन रिया रिप्ली है, रॉक्सन पररेज भी है जो कि एनएक्सटी से आ रखी है, अलेक्सा ब्लिस हमारी अपनी अलेक्सा ब्लिस, देन जूलिया और फाइनली स्टेफनी वेक्कोर। तो गाइस कुल मिलाकर इसके अंदर ज्यादातर महिलाएं नई है। और जहां तक बात करूं लेजेंड्स की तो इसके अंदर 2 लेजेंड्स है यानी कि नायोमी और हमारी अपनी अलेक्सा ब्लिस। बट इसके अंदर जीतेगा कौन? तो जवाब दोस्तों मेरा लास्ट वीडियो के जैसा ही है। इसके अंदर दोस्तों नायोमी जीतने वाली है। यस गाइस, ऑड्स निकलकर सामने आ चुके हैं और ऑड्स में दोस्तों नायोमी ही लीड कर रही है। -280 के साथ नायोमी नंबर 1 पर चल रही है। नंबर 2 पर है रिया रिप्ली विद ऑड ऑफ +300, देन रॉक्सन है 700 के साथ, अलेक्सा 800, जूलिया सेकंड लास्ट यानी कि 1000 और लास्ट है स्टेफनी वेक्कोर विद ऑड ऑफ +1000। तो इसके अंदर दोस्तों एक ही फीमेल सुपरस्टार का जो ऑड है माइनस में चल रहा है वो है नायोमी, जिसका मतलब साफ है दोस्तों इसके अंदर नायोमी फाइनली बनेगी मिस मनी इन द बैंक, जो कि दोस्तों बननी भी चाहिए। 1 साल में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत कुछ दिया है और एज ए हील दोस्तों ये उनके कैरेक्टर को भी इनहांस करेगा। तो हाँ, मिस मनी इन द बैंक बन जाएगी नायोमी। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को वुमेन्स का मैच देखने को मिलेगा दूसरा, जो कि रहने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। तो गाइस वुमेन्स का आईसी टाइटल ऑन द लाइन रहने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों 2 बेहद शानदार सुपरस्टार आपस में भिड़ने जा रही है। पहली है हमारी अनडिस्प्यूटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यानी कि लायरा वोल्केरिया। तो लायरा वोल्केरिया जो है आप जानते हैं बीते 1 साल में बहुत कुछ अचीव किया है और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है आईसी टाइटल जीतना। लेकिन वही बात करूं उनकी ओपोनेंट की, जो कि एक टाइम को उनकी दोस्त हुआ करती थी बेकी, उन्होंने ये चीज कही है कि अगर इस मैच में लायरा हारती है तो लायरा को उनका हाथ उठाना पड़ेगा। अगर बेकी हार जाती है तो गाइस बेकी फिर टाइटल के लिए चैलेंज नहीं करेगी। तो ये इनका दोस्तों आप कह सकते हैं लास्ट मैच होने वाला राइवलरी का। और इसमें दोस्तों बेकी लिंच लीड कर रही है विद द ऑड ऑफ -250 एंड द लायरा वोल्केरिया चली हुई है +170 के ऊपर। विद दैट बीइंग सेड कि गाइस इसके अंदर जो बेकी है वो जीतेगी और लायरा वोल्केरिया को वो चीज करनी होगी जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, यानी कि दोस्तों उन्हें हाथ उठाना होगा द मैन का। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि नाइट का है, जो कि मेन इवेंट में भी रखा जा सकता है, वो होने वाला है दोस्तों टीम मैच बिटवीन 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना एंड लोगन पॉल का। और वो फेस करने वाला है द वन एंड ओनली अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड जे ओसो को। तो गाइज इसके अंदर जो ऑड निकला है ना, आपको बताना चाहूंगा, आपको बहुत ज्यादा शॉक करेगा। तो एक बारी को आप गैस भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन जीत रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा गैस गलत ही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर्टिकुलर मैच का आधार डलता है अभी से कुछ हफ्ते पहले, जब दोस्तों कोडी वापसी करते हैं और गाइज वहां सीना पर अटैक करते हैं। आगे जाकर दोस्तों उनकी टीम फॉर्म होती है जे के साथ में और लोगन पॉल एंड जे का ऑलरेडी चला हुआ था। तो ये मैच दोस्तों टैग टीम में बन जाता है। और यहां दोस्तों बात करूं ऑड की, जॉन सीना एंड लोगन पॉल लीड कर रहे हैं -700 के साथ। कोडी एंड जे ओसो का ऑड बहुत कम है और कितना कम है +400 के ऊपर चले हुए हैं, काफी डिसेंट अंतर है। जॉन सीना एंड लोगन पॉल इस पर्टिकुलर मैच में जीतने वाले हैं, ऐसा ऑड का मानना है। बट मेरा पर्सनल बिलीव है कि इस मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है। यहां मैं ऑड से सहमत नहीं रहूंगा
क्योंकि दोस्तों सीना लगातार जीत रहे हैं और ऐसे में अगर टैग टीम मैच बनाया तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन गाइज यहाँ ऑड का तो यही मानना है कि सीना ही जीतेंगे और उनकी दोस्तों जो स्ट्रीक चली हुई है जब से चैंपियन बने कंटिन्यू रहने वाली है। गाइज अब बात कर ली जाए उस पर्टिकुलर मैच की जिस मैच का इंतजार सभी को है। एक ऐसा मैच जिसके ऑड्स जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि दोस्तों रॉयल रंबल में नहीं पता होता, वैसे ही दोस्तों मनी इन द बैंक में भी पता नहीं होता कि कौन मनी इन द बैंक जीतेगा। तो ऐसे में इस चीज के ऑड जानने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं बात कर रहा हूं मेंस का लैडर मैच। तो मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच गाइस इस बारी 6 सुपरस्टार्स के बीच में होने वाला है। इसमें एल ग्रांडे अमेरिकानो है, इसके अंदर अंद्रादे है, देन वी गॉट सोलो सिकोआ एंड फिर है फंटा जो कि आप जानते हैं काफी खतरनाक सुपरस्टार है, एले नाइट है अपने, और देन है ज़ेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो गाइस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की तो गाइस ये मैच जो है अपने आप में काफी ह्यूज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर दोस्तों एक बड़ी इंटरफेरेंस होगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऑड्स के। तो गाइस सैथ रॉलिंस इसके अंदर लीड कर रहे हैं। सैथ रॉलिंस चले हुए हैं -400 के साथ, एले नाइट चले हुए हैं +300, देन पेंटा है 600 पर, सोलो 1200 पे, सेकंड लास्ट है ड्राडे, लास्ट है अमेरिकानो ऑब्वियसली +1400। तो अब बात इतनी सी है कि सैथ रॉलिंस लीड कर रहे हैं। मैंने कहा था एले नाइट जीत सकते हैं, तो फंडा गया। फंडा बस इतना सा है गाइस कि अगर वहां कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई डेफिनेटली सैथ रॉलिंस इस बारी बनने वाले मनी इन द बैंक विनर। बट मुझे लगता है कि ऑड एंड मोमेंट पर चेंज हो जाएंगे। मुझे क्या लगता है कि रोमन रेंस का अपना रिटर्न होगा, क्योंकि आपने देखा इस बारी की रॉ के अंदर रोमन रेंस के भाई को पीटा गया, जे को गंदे तरीके से पीटा गया, बार बार मॉक भी किया गया ओटीसी को। तो ओटीसी घर पर बैठकर पॉपकॉर्न तो नहीं खाने वाले कि सैथ मनी द बैंक जीत रहा है, चलो थोड़ा और पॉपकॉर्न खा लेता हूं। यहां दोस्तों मुझे क्या लगता है कि रोमन रेंस डेफिनेटली आएंगे और इस ऑड में उलट फिर आप लोगों को एंड मोमेंट पर देखने को मिलेगा। ओटीसी रोमन रेंस की वापसी आधार बन सकती है कि सैथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ना जीते। लेकिन अगर ओटीसी नहीं आते, अगर ओटीसी बुक ही नहीं रहते हैं मनी इन द बैंक के लिए, तो गाइज आप ये समझ लीजिए कि सैथ रॉलिंस द विजनरी द रेवोल्यूशनरी बनने वाला है मिस्टर मनी इन द बैंक अकॉर्डिंग टू ऑड्स। तो गाइज ये रहे ऑड्स मनी इन द बैंक के। अब थोड़ी सी खबरें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली खबर जो आज के हमारे जुड़े दोस्तों आर-ट्रुथ से। गाइज आर-ट्रुथ की कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है। आर-ट्रुथ को डब्ल्यू वालों ने फायर कर दिया था, लेकिन गाइज इस कहानी में एक हल्का सा ट्विस्ट आया है और जोनाथन कोचमैन जो कि आप जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम भी किया है, उन्होंने दोस्तों रिवील किया है कि उनके कुछ एक सोर्सेज है बैकस्टेज। वो क्या रिवील किया है कि आर-ट्रुथ के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, तो ट्रिपल एच ने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा आर-ट्रुथ के सामने जिसमें पैसा बहुत कम दिया जा रहा था। उनके लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में दोस्तों उन्हें बहुत कम पैसा यहां दिए जाने की बात निकल कर आई और आर-ट्रुथ दोस्तों उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिए। ये नई स्टोरी निकल कर सामने आ रही है और मुझे लग भी रहा है दोस्तों कि इस स्टोरी में थोड़ी बहुत सच्चाई होगी, क्योंकि दोस्तों ट्रिपल एच एंड आर-ट्रुथ का रिलेशन उतना भी खराब नहीं था। बट यस बजट कट करना था तो आर-ट्रुथ को उतना पैसा नहीं दिया जा सकता था जितना कि विंस के एरा में दिया जा रहा था। तो ये नई स्टोरी निकलकर सामने आ रही है और अगर ऐसा है तो हम डब्ल्यूडब्ल्यूई को उतना भी गलत ठहरा नहीं सकते जितना कि हम अभी के लिए सोच रहे हैं। बट स्टिल यहाँ आर-ट्रुथ का जाना कहीं ना कहीं दुख जरूर दिया है और आर-ट्रुथ को चाहिए था कि कंपनी के साथ कंटिन्यू करे। अब मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि अगर बात पैसे की है तो हो सकता है दोस्तों क्या पता आर-ट्रुथ आपको AEW में देखने को मिले आगे जाकर। जब मैं बात करूं AEW से एक सुपरस्टार आज NXT में आ गया और गाइस उसके आने से अब NXT में फिर से जान आ चुकी है। मराया मे ने दोस्तों ज्वाइन कर लिया NXT को और आज दोस्तों उन्होंने सरप्राइज कर लिया वुमेन्स चैंपियन है कोई NXT की अननोन, और गाइज वो अपनी गुर्गों के साथ खड़ी हुई थी रिंग में। मराया मे का दोस्तों वहाँ हम लोगों को डेब्यू देखने को मिलता है जहाँ ऑडियंस में खड़ी नजर आती है एक पोडियम के ऊपर, उनके ऊपर लाइट जाती है और काफ़ी सुंदर है दोस्तों मराया मे। और आई मस्ट से कहीं ना कहीं दोस्तों NXT पर लोगों की निगाहें ज़्यादा हो चुकी है। बीते एक साल में दोस्तों मराया ने काफ़ी कुछ अचीव किया है दोस्तों AEW में और अब वो NXT में आई है और वहाँ दोस्तों उनका नाम भी चेंज होना है, जल्द बताया जा रहा है उनका नेम चेंज होगा। अभी तो लोगों ने मराया मैं ही कह रहे हैं लेकिन जल्द वो नाम भी चेंज होते हुए आपको नजर आएगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने CM पंक की, तो CM पंक भी AEW से WWE में आए थे, लेकिन गाइस अब वो चाहते हैं कि WWE लेजेंड को फेस करना, जो कि मेरा
फेवरेट सुपरस्टार है, तो रोमन के जैसे दोस्तों मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये कोई और नहीं, ये है अपना फिनोमिनल वन है एजे स्टाइल्स। तो एजे स्टाइल्स पर सीएम पंग ने दोस्तों एक स्टोरी डाली, वो लिखते हैं कि एजे स्टाइल्स गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। मैं कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद तेरा जो तूने अपना जूता मेरे थोबड़े पर चिपकाया है। लेट्स नॉट वेट 21 ईयर्स फॉर द नेक्स्ट टाइम, यानी कि अब 21 साल का वेट नहीं बर्दाश्त होता, मैं तुझे जल्द फेस करूंगा, यू आर अ लेजेंड। तो यहाँ उन्होंने एजे स्टाइल्स को जल्द फेस करने की बात कही और दोनों के बीच में केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग थी। आपको बता दूं कई साल पहले दोस्तों इनकी फाइट हुई थी आउटसाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई, और कल दोस्तों हम लोगों ने इनका ट्रिपल थ्रेट जीता देखा है। और लेकिन उसमें जो जीता है वो बंदा दोस्तों किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अमेरिकानो जीत गया है दोस्तों। और अमेरिकानो का दोस्तों राज भी खुल चुका है, एक फोटो निकल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकानो जो है जूते पहन रहा है चैट गेबल के। तो ये सब जानते हैं लेकिन स्टिल दोस्तों कोई मान नहीं रहा है, लेकिन अब सबूत भी सामने आ चुके हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की, जो कि आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट भी है। तो आज सेकंड लास्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे जॉन सीना एंड लोगन पॉल से। तो गाइस जॉन सीना एंड लोगन पॉल ने हाल फिलहाल में फोटो शूट करवाया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी टीम जीतने वाली है इस बारी के मनी इन द बैंक के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं ये फोटो शूट जरूरी भी था, जीत से पहले दोस्तों एक फोटो शूट तो बनता ही है। लेकिन देखेंगे दोस्तों क्या कुछ रहता है इनके मैच का हाल, जो भी होगा दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से मैच खत्म होता है। हम दोस्तों बात कर रहे थे आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों एक सैड अपडेट से। यस गाइस ये अपडेट जुड़ी हुई है और भी ज़्यादा रिलीज से। यस गाइस क्या करके बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से और सुपरस्टार्स को निकाला जाने वाला है। क्या करके बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इज कंसिडरिंग मोर रिलीजेस, और यहाँ दोस्तों फंडा इतना सा है कि अगर ऐसा है तो मतलब यह है कि हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स को भी निकाला जा सकता है। मैं विश करूंगा कि रोमन रेंस को डब्ल्यू वाले ना निकाले, क्योंकि इस वक्त रोमन रेंस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मेन रोस्टर में, इवन दो दोस्तों स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है। लेकिन सिंस जब से उनका ध्यान हॉलीवुड की ओर शिफ्ट हुआ है और जब से दोस्तों कंपनी टीकेओ के हाथ में गई है, यहाँ दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो यहां मैं आपको ऑलरेडी बता दूं 3 सुपरस्टार्स को निकाला गया है, आर-ट्रुथ को, कार्लिटो को, और साथ ही साथ दोस्तों कल जो निकाला वल्हला को भी निकाल दिया डब्ल्यू वालों ने। बट अब दोस्तों बताया जा रहा है कि 1-2 टैलेंट्स और निकाले जाने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों एक फैन का ट्वीट मुझे काफी अच्छा लगा, उसने ये चीज लिखी है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है कि अगर डब्ल्यू वालों को खुद को पटरी पर वापस लाना है तो इन तीनों को वापस लाना होगा। पहले ओटीसी रोमन रेंस, दूसरे बाबा ब्रॉक लेसनर, और तीसरे विंस मैकमैन। अगर आप इस राय से सहमत करते हैं तो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।